अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक ऐसा हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, एक ऐसे सूफी संत थे जिनकी ज़िंदगी इंसानी मोहब्बत और अल्लाह की बंदगी का बेहतरीन उदाहरण है। उनकी ज़िंदगी में कई ऐसी कहानियां हैं जो सस्पेंस और रहस्य से भरी हुई है। यह कहानी अजमेर में उनकी ज़िंदगी के एक ऐसे पहलू को उजागर करती है जिसने न केवल उनके दुश्मनों को हैरान कर दिया बल्कि उनकी महानता को भी साबित कर दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ईरान से अपनी यात्रा शुरू की और कई देशों से होते हुए हिंदुस्तान पहुँचे। जब वह अजमेर आए तो वहाँ के लोग अज्ञानता और अन्याय के शिकार थे। राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था और राजपाल के लोग गरीबों और ज़रूरतमंदों पर अत्याचार करते थे। ख्वाजा साहब ने अजमेर में अपनी सूफी शिक्षाओं को फैलाना शुरू किया। उन्होंने लोगों को मोहब्बत, सब्र और अल्लाह की इबादत की तालीम दी। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। गरीब, बीमार और पीड़ित लोगों उनकी दुआओं से राहत पाते थे। यह बात राजा और उसके दरबारियों को बर्दाश्त नहीं थी। राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कई ब्राह्मण और सलाहकार थे जो ख्वाजा साहब की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे। उन्हें यह डर सताने लगा कि अगर ख्वाजा साहब इसी तरह लोगों के दिलों में जगह बनाते रहे तो उनकी ताकत और प्रभाव खत्म हो जाएगा। एक दिन दरबार के एक प्रभावशाली ब्राह्मण ने राजा से कहा, यह फकीर हमारी धरती पर हमारे देवी देवताओं की पूजा को खत्म कर रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह हमारे धर्म और संस्कृति के लिए खतरा बन जाएगा। राजा ने इन बातों पर ध्यान दिया और ख्वाजा साहब को अजमेर से बाहर निकालने का आदेश दिया। राजा के आदेश पर कुछ सैनिकों को ख्वाजा साहब को पकड़ने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया। वे सैनिक ख्वाजा साहब के ठिकाने पर पहुंचे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। सैनिक ने देखा कि ख्वाजा साहब नमाज में मग्न थे। जैसे ही उन्होंने ख्वाजा साहब पर हमला करने की कोशिश की, वे अचानक जड़बत हो गए। उनकी तलवारें उनके हाथों से गिर गई और वे अपनी जगह से हिल नहीं सके। यह देखकर सैनिक घबरा गए। ख्वाजा साहब ने अपनी नमाज पूरी की और उनकी ओर देखा। उनकी नज़रें इतनी मोहब्बत और रहमत से भरी थी कि सैनिक फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। ख्वाजा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह बड़ा रहम वाला है, वह तुम्हें माफ़ करेगा। जाओ और अपनी ज़िंदगी नेक रास्ते पर बिताओ। राजमहल में ख्वाजा साहब के खिलाफ साजिशें खत्म नहीं हुई। राजा ने अपने दरबार के एक प्रसिद्ध जादूगर को बुलाया। यह जादूगर अपने काले जादू और अंधविश्वास के लिए जाना जाता था। उसे ख्वाजा साहब के खिलाफ भेजा गया। जादूगर ने ख्वाजा साहब को चुनौती दी और कहा, अगर तुम्हारे अल्लाह में ताकत है तो मुझे हरा कर दिखाओ, मैं अपने मंत्रों से तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। ख्वाजा साहब ने नरमी से जवाब दिया, अल्लाह की ताकत हर चीज़ पर भारी है। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो तुम्हें यह बात खुद महसूस हो जाएगी। जादूगर ने अपनी किताब खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने एक बड़ा सर्प उत्पन्न किया जो ख्वाजा साहब की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही सर्प ख्वाजा साहब के करीब पहुंचा, वह जमीन पर गिरकर राख बन गया। यह देखकर जादूगर कांपने लगा। ख्वाजा साहब ने उससे कहा, अल्लाह का रास्ता अपनाओ, यह जादू और धोखे का रास्ता तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। जादूगर ने ख्वाजा साहब के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी, जीवन अल्लाह की इबादत में लगा दिया। राजा और उसके दरबार के लोग ख्वाजा साहब को हटाने में असफल हो रहे थे। उन्होंने एक आखिरी साजिश रची। उन्होंने सोचा कि अगर ख्वाजा साहब को मार दिया जाए तो उनकी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। एक रात राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक को भेजा ताकि वे ख्वाजा साहब की दरगाह पर हमला करें। सैनिकों ने दरबार को घेर लिया और हमला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, दरगाह के चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। सैनिकों ने बार बार कोशिश की लेकिन वे दरगाह के पास नहीं जा सके।
हर बार जब वे आगे बढ़ते तो एक तेज रोशनी उनके पीछे धकेल देती। यह नज़ारा देखकर सैनिक डर गए और वहां से भाग गए। अंत में राजा पृथ्वीराज चौहान ने खुद ख्वाजा साहब से मिलने का फैसला किया। वह उनके पास गया और कहा, तुम कौन हो और यह सब कैसे कर रहे हो? ख्वाजा साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कुछ नहीं, यह सब अल्लाह की ताकत है। वह अपने बंदों की मदद करता है और उन्हें गुमराह नहीं होने देता। राजा ने उनकी बात को सुना और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। उसने ख्वाजा साहब से तौबा की और अपने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाया। इस सस्पेंस भरी कहानी से यह पता चलता है कि सच्चाई और मोहब्बत और इंसानियत के सामने कोई भी साजिश नहीं टिक सकती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी दुआओं और नेक इरादों से लोगों के दिलों को जीत लिया। उनकी ज़िंदगी इस बात का सबूत है कि अल्लाह के वली हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ अल्लाह की रहमत होती है। आज भी ख्वाजा साहब की दरगाह पर लाखों लोग उनकी मोहब्बत और इंसानियत के पैगाम को याद करने आते हैं। उनकी ज़िंदगी हर इंसान के लिए प्रेरणा की, सच्चाई और सब्र के जरिए हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करके अपने दोस्तों में भेज दो और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज़।